काशी लाइव में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं शहर कुछ प्रमुख खबरें काशी लाइव के साथ। ईसाई पंचांग से नहीं भारतीय परंपरा से मनाए त्योहार, ज्योतिषाचार्य कामेश्वर उपाध्याय। वाराणसी के ककारमत्ता स्थित जानकी नगर कॉलोनी अपने कार्यालय पर ज्योतिषाचार्य डॉक्टर कामेश्वर उपाध्याय ने धनतेरस और दीपावली की समस्त देशवासियों को बधाई देते हुए खुले शब्दों में कहा कि हर त्योहार में दुविधा बनी रहती है, जिसका मुख्य कारण है ईसाई पंचांग। हमें भारतीय परंपरा के पंचांग से त्योहार मनाना चाहिए। आइए जानते हैं किस प्रकार धनतेरस और दीपावली मनाए। ज्योतिषाचार्य कामेश्वर उपाध्याय से किस तारीख को है दीपावली? जी क्या कहेंगे इस बार किस तरह से लक्ष्मी पूजा और धनतेरस दीपावली मनाई जाएगी? राष्ट्रवासियों को धन त्रयोदशी, जिसको धनतेरस कहते हैं, और दीपावली की अनंत शुभकामनाएं। आप सभी लोग समृद्ध रहें और स्वस्थ रहें। स्वास्थ्य और समृद्धि के जीवन के दो ऐसे पहलू हैं जो हमारे सभी पुरुषार्थों को प्रभावित करते हैं। हम सभी प्रकार के अक्षय भोगों को तभी भोग पाते हैं जब हम स्वस्थ होते हैं। तो इस बार की धनत्रयोदशी स्वास्थ्य और समृद्धि दोनों को लेकर के आ रही है। आप सभी को अनंत शुभकामनाएं। धनत्रयोदशी 18 अक्टूबर शनिवार के दिन है और सायंकाल प्रदोष में भगवती लक्ष्मी की आराधना होती है और घर से बाहर यम को दीपदान दिया जाता है। लेकिन मुख्य रूप से जगदम्बा महालक्ष्मी की आराधना उस दिन होती है। ततश्चावीरभूत साक्षात् श्रीरमा भगवत्परा रंजयन्ती दिशः कांत्या विद्युत सौदामिनी यथा। जगदम्बा जब प्रकट होती हैं तो जिस तरह से बादलों को चीर करके विद्युत अपनी आभा को बिखेरती है, संपूर्ण दिग्मंडल को प्रकाश से भर देती है, उसी तरह से भगवती संपूर्ण दिग्मंडल को, पृथ्वी को अपने प्रकाश से भरते हुए आविर्भूत हुई थीं। इसलिए धनत्रयोदशी के दिन जगदम्बा की आराधना की जाती है। नए पात्र खरीदे जाते हैं और स्वर्ण आदि धातुओं का संचय किया जाता है। अपनी सामर्थ्य के अनुरूप लोग स्वर्ण, रौप्य यानी चांदी आदि का संचय करते हैं। हम सभी लोगों ने देखा कि इस बार धनत्रयोदशी से पूर्व ही स्वर्ण और चांदी का भाव आकाश छू रहा है और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कुछ दिनों में सामान्य नागरिकों के हाथ में स्वर्ण और चांदी आने वाला नहीं है। भगवती इतनी कृपा भारतवासियों पर करें कि सभी के घर में चाहे स्वल्प ही हो लेकिन स्वर्ण और चांदी बना रहे और लोग समृद्ध रहें। कुछ न हो तो कोई न कोई नया पात्र खरीद करके ला दें, रसोई के निमित्त पात्र खरीद करके ला दें। और जगदम्बा को हस्तिनाद प्रबोधिनीम कहा गया है कि महालक्ष्मी जिस भवन में रहती हैं, दुर्ग में रहती हैं, उसमें 3 स्तर बने हैं, प्राकार हैं। तो ये सबसे पहले में है कि आपको प्रवेश करने पर उनके भवन में, दुर्ग में, अश्वों की कतार मिलती है, घोड़ों की कतार मिलती है। उसको पार करके जब द्वितीय पंक्ति में प्रवेश करते हैं तो वहाँ विशाल 4 दांत वाले हाथी होते हैं जो अपने मुख से एक ध्वनि उत्पन्न करते हैं, जो ध्वनि भगवती को अत्यंत प्रिय है। इसीलिए जगदम्बा को कहा गया है हस्तिनाद प्रबोधिनी। प्रातःकालीन बेला में वो हाथी आवाज़ करते हुए भगवती को जगाते हैं ब्राह्म मुहूर्त में। तो है कि वो सभी प्रकार की समृद्धि से युक्त है, गजबाजी आदि समृद्धियों से युक्त है और जो वहाँ तक पहुँचने वाला
व्यक्ति सभी प्रकार की समृद्धियों से युक्त हो जाता है। भगवती महालक्ष्मी की आराधना के लिए अनेक स्तोत्र उपलब्ध हैं और महर्षि अगस्त्यकृत अष्टक स्तोत्र है। ज़्यादातर विद्वान लोग श्री सूक्त का पाठ करते हैं। श्री सूक्त में भी दो विधियां हैं, एक 16 मंत्रों का श्री सूक्त है और दूसरा जो है 11 मंत्र बढ़ जाने से 27 मंत्रों वाला श्री सूक्त है। ये श्री सूक्त जो है वो ऋग्वेद के शाकल संहिता के परिशिष्ट में प्राप्त होता है, जिसके ऊपर उदात अनुदात आदि के चिन्ह लगे हुए हैं। तो श्री सूक्त का जो पाठ करता है वो लक्ष्मी उसके ऊपर प्रसन्न होकर के उसके घर में निवास करते हैं। ये तो धन त्रयोदशी की बात हुई। दीपावली के दिन, इस बार दीपावली आर्ष मत से, ऋषियों के मत से, भारतीय सिद्धांतों के अनुसार जो पंचांग बनते हैं 20 अक्टूबर को दीपावली पड़ रही है। अमेरिकन पंचांग के अनुसार जो लोग अमेरिकन गणित को लेकर के इस देश में पंचांग बनाते हैं उनके हिसाब से 21 तारीख को दीपावली पड़ रही है। लेकिन जब हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी आह्वान करते हैं कि स्वदेशी अपनाओ, तो हम भी आह्वान करते हैं कि स्वदेशी गणित अपनाओ और अमेरिकन गणित से पिंड छुटाओ। इस देश में व्रत पर्व महोत्सव में जो गड़बड़ियाँ हो रही हैं वो अमेरिकन गणित के कारण हो रही हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1876 ईस्वी में अपना पैसा दे करके और ईसाई पंचांग को निकलवाना शुरू किया। इस समय भारतवर्ष में व्रत पर्व महोत्सवों में जो झगड़ा लग रहा है वो ईसाई पंचांगों के कारण लग रहा है और आंख बंद करके अनेक राज्यों के ज्योतिषी लोग ईसाई पंचांगों को बढ़ावा दे रहे हैं, जिसके कारण सनातन मान्यता के ऊपर चोट पहुंच रही है। काशी जागृत हो गई है और आर्ष मत को लेकर के सभी लोग, मैंने देखा कि जयपुर के लोग, उधर फिर ये हरियाणा के लोग, काशी के लोग, इसी तरह से छत्तीसगढ़ में वहाँ की राजधानी के लोग अब आर्ष मत की ओर लौट रहे हैं। तो इस प्रकार से 20 अक्टूबर को दीपावली मनाई जाएगी। कुबेर, लक्ष्मी और इंद्र की पूजा होगी। दीपावली में 3 समय महत्वपूर्ण होता है, गोधूली बेला, फिर जो है वो वृष लग्न, मिथुन लग्न और सिंह लग्न। सिंह लग्न मध्य रात्रि के बाद उत्तरार्ध में आता है, इसलिए जिस रात्रि में संपूर्णतः अमावस्या विद्यमान हो उस रात्रि में ये तीनों लग्न पूजन के लिए मिल जाते हैं और लोग भरपूर समय लेते हुए पूजन करते हैं। वो 20 तारीख को है। तो ऋषियों के मत के अनुसार से चलने से संपूर्ण धर्म का और धन का लाभ होता है, इसलिए हमें ऋषि मत का पालन करना चाहिए। और दीपावली और धनतेरस की अनंत शुभकामनाएं। इसी के साथ साथ हनुमत जयंती की भी शुभकामनाएं। आप सभी हमारे राष्ट्रवासी आत्मीयजन सुखी, संपन्न और स्वस्थ रहें।